नमस्कार। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस के ऊपर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान का स्रोत। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दो, और जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है भारतीय संविधान के स्रोत। और कोई भी एग्जाम आप दोगे, चाहे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे या आर्मी का, या कोई भी एग्जाम आप दोगे, सीईटी, एचएसएससी, किसी भी चीज़ का, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और स्रोत से एक क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सारे के सारे जो स्रोत भारतीय संविधान में कहाँ से कौन सी चीज़ों को अपनाया गया है, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है। उसमें देखो सबसे पहला जो है वो आपको ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अंदर इंग्लैंड ने एक वो अधिनियम बनाकर भेजा था। उसके तहत क्या क्या चीज़ें भारत के संविधान में अपनाई गई है। एक तो फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, संघीय तंत्र को अपनाया गया, ध्यान रखना है। संघीय तंत्र किसको बोलते हैं, या संघीय व्यवस्था किसको बोलते हैं? ऐसा देश जहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हों, जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र हो, एक लिखित संविधान हो, शक्तियों का बंटवारा हो, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो वो सारी जो व्यवस्था होती है वो केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल की, वो संघीय तंत्र की व्यवस्था कहलाती है, ध्यान रखना है। यूपीएससी जो है हमारे देश का, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग जो है, वो भी हमने 1935 के अधिनियम से अपनाया है। राज्यपाल का कार्यालय मतलब राज्यपाल की क्या शक्तियां होंगी, कैसे काम करेगा, वो भी हमने 1935 के अधिनियम से। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, आपातकाल की जो धारणा है वो भी 1935 के अधिनियम से लिए। इसको जर्मनी कर देते हैं बच्चे, ध्यान रखना है। 1935 का जो ये अधिनियम है उसी के द्वारा देश में आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया जो है इसको लिया गया है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है इसके अंदर की इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया। देखो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। इंग्लैंड एक ऐसा देश है भाई जिसको क्या कहा जाता है, संसद का जनक कहा जाता है, या संसद की जननी कहा जाता है इंग्लैंड को। और इंग्लैंड से हमने क्या किया, अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, जहां पर लोकसभा राज्यसभा नाम के दो सदन है, ध्यान रखना है। अगला संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसद के जो सदस्य हैं उनको आम लोगों के मुकाबले कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वो भी हमने इंग्लैंड से लिए हैं। एकल नागरिकता भी हमने इंग्लैंड से प्राप्त की है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारत के जो लोग हैं उनको केवल भारत सरकार के द्वारा एक ही स्तर की सरकार से नागरिकता प्राप्त होती है, राज्यों से उनको नागरिकता नहीं दी जाती। हरियाणा, पंजाब, गुजरात से नागरिकता नहीं मिलेगी, हमें भारत सरकार से नागरिकता मिलेगी, हम भारत के नागरिक हैं। यूएसए या अमेरिका एक ऐसा देश है बेटा जहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था चलती है, ध्यान रखना, वहां पर राज्यों से भी और केंद्र सरकार से भी नागरिकता प्राप्त होती है। अगला देखो, इसमें ध्यान रखना, इंग्लैंड से विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन का मतलब क्या होता है, कानून सबके सामने बराबर होगा, कानून का शासन होगा देश के अंदर, ठीक है। विधि का मतलब होता है कानून। अगला कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए जो महत्वपूर्ण 5-6 मंत्री होते हैं जिनको कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट प्रणाली का जो सिस्टम होता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो इंग्लैंड से लिया है। अगला हमारे देश में महान्यायवादी का जो पद होता है, महान्यायवादी या जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, महान्यायवादी का पद भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। महान्यायवादी क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है बेटा, और ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने का काम करता है। अनुच्छेद 76 के अंदर इसका वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत कर सकता है ये। अगला देखो, अगला अमेरिका। अमेरिका से क्या चीज़ें अपनाई हमने, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए रहने वाला है ये। न्यायपालिका की व्यवस्था जो है, स्ट्रक्चर सारा का सारा हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के अंदर है, वो भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है, ध्यान रखना है। हटाने के प्रोसेस को ही महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के जजों को हटाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया। मतलब राष्ट्रपति के और जजों को हटाने का दोनों का प्रोसेस अमेरिका से ही है। अगला न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की दोबारा से अवलोकन किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उनको रद्द करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है बेटा। ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। इसके अलावा हमारे देश के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति का पद आपसे पूछे किस देश के उपराष्ट्रपति के समान है, तो वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान रहने वाला है।
इसके अलावा हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मतलब प्रियम्बल जो है, जहां आपने पढ़ा होगा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो जो प्रस्तावना भारत में शामिल करने का जो विचार है वो कहाँ से लिया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रख लेना, एक इसमें है कि विधियों का समान संरक्षण, ये भी हमने अमेरिका से लिया है बेटा ना, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 के अंदर इसका वर्णन है, विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये लिया यहाँ से गया है, बस आपको ये ध्यान रखना है। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से तैयार की गई थी। अगला देखो रूस जो है, रूस से हमने क्या लिया, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, और मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह योजना या समिति की सिफारिश पर। इसके बाद पंचवर्षीय योजना हमने रूस से ली है। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है, आइडियल ऑफ जस्टिस जो है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। और न्याय जो है, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलवाने की बात कही गई है, ध्यान रखना है। 3 प्रकार के न्यायों का जिक्र है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर। तो एक दे देगा कौन सा नहीं है, तो धार्मिक दे देता है, धार्मिक न्याय का कहीं जिक्र नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला अगर देखें आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर है बेटा। और ये आपको पता है कि आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 के बीच में है निदेशक तत्व, ये अलग एक चैप्टर बनेगा हमारा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसको कभी। अगला राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा आपको पता है कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, वो कहाँ से लिया है हमने, तो ध्यान रखना है वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। अगला राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था अमेरिका से लिया है, जबकि राष्ट्रपति को इलेक्टिंग जो प्रोसेस है या जो उसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिया बेटा, तो आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से उसको लिया गया है, ठीक है। अगला देखो, अगले में आपको ध्यान रखना है फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या अपनाया, एक तो गणतंत्रात्मक शब्द जो है, रिपब्लिक जो वर्ड है हमारी प्रस्तावना के अंदर वो फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में समानता, बंधुता और अखंडता का आदर्श जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की ध्यान रखना है आपको। जर्मनी आ जाए, जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन उपबंध लिए हैं बेटा, ध्यान रखना है। आपातकाल कहाँ से लिया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया है, जबकि आपातकालीन उपबंध मतलब आपातकाल जिस समय देश में लगेगा तो उसमें क्या प्रक्रियाएं रहेंगी देश के अंदर, कैसे कैसे नियम और कानून बन जाएंगे, वो उसके जो प्रोसेस है आपातकाल के अंदर की, वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। जबकि आपातकाल लगेगा हमारे देश में, ये हमें आइडिया कहाँ से आया, भी लगाया भी जा सकता है, वो अमेरिका के 1935 के अधिनियम से हमने उसको लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला कौन सा देश रहेगा हमारे लिए, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना है, एक तो क्या है, संयुक्त बैठक ली गई है। संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आपको ध्यान होना चाहिए। सामान्य विधेयकों के ऊपर ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है विवाद होने की स्थिति में, लोकसभा राज्यसभा का यदि विवाद हो जाए। आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, 1961, 1978 और 2002 के अंदर। वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किस किस विधेयक के ऊपर बुलाई गई थी। तीसरा है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है क्या होती है। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब वो सूची जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र को भी है और राज्य को भी है, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं बेटा। तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा भी हमने कौन से देश के संविधान से ली है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। जबकि ध्यान रखना प्रस्तावना जो है ये तैयार कहाँ से की गई थी, नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावना को तैयार किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर को पेश किया था नेहरू जी ने 1946 के अंदर, ठीक है, हमारी संविधान सभा के सामने। अगला आ जाओ, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए रहने वाला है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है हमने। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, इलेक्शन
जो है राज्यसभा का नॉमिनेशन तो हमने पढ़ा था कहाँ से है, आयरलैंड के संविधान से बेटा, ध्यान रखना है। और जो इनका इलेक्शन है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है इसके अंदर, वो है कनाडा का संविधान। कनाडा से हमने क्या लिया है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र को ज़्यादा मजबूती दी गई है, ध्यान रखना। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। भारत में 3 स्तर की सरकार है, लेकिन उसमें ज़्यादा मजबूती किसे दी गई है, ज़्यादा मजबूती इसे दी गई है, ज़्यादा मजबूती केंद्र सरकार को दी गई है। शक्तिशाली केंद्र है वो। केंद्र को शक्तिशाली बनाने का प्रोसेस कहाँ से आया हमारे दिमाग में, कनाडा से। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना। अपशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, रेजिडुअरी पावर होती है। किसको बोलते हैं, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई विषय जो ना तो केंद्र सूची में है, ना बेटा वो राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है। किसी भी सूची में उसको लिखा हुआ नहीं गया है तो उसको क्या कहा जाएगा, अपशिष्ट कहा जाएगा। और अपशिष्ट विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार हमने हमारे संविधान के अंदर किसे प्रदान किया है बेटा, वो हमने केंद्र सरकार को दिया है। तो केंद्र मजबूत होगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्यों के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, आपने पढ़ा होगा बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट की सलाह से करेगा। तो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव तो है राज्यपाल राज्यों के अंदर, तो राज्यों की सरकारों के ऊपर नजर रखता है। कोई भी कोई गड़बड़ी करेगा तो राज्यपाल क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंप देता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र को मजबूती देने की जितनी भी बातें होंगी वो कहाँ से ली है हमने, कनाडा के संविधान से ली है, ध्यान रखना है। इसके द्वारा अगला है जापान। जापान, ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है भाई, जो भी काम होगा देश के अंदर वो एक उसकी जो कानून ने जो प्रोसेस स्थापित कर रखी है, जो प्रक्रिया बना रखी है, उस प्रक्रिया के तहत ही उस काम को किया जाएगा, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भी इसके अंदर आ जाती है, जापान के अंदर। अगला ध्यान रखो नेक्स्ट है इसमें, वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919। इसके द्वारा क्या लिया है हमने हमारे संविधान के अंदर, एक तो कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद इसके द्वारा प्राप्त किया हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा आपको ध्यान रखना, लोक लेखा समिति जो है, जिसको आप PAC बोलते हैं, वो PAC भी कहाँ से हमने स्वीकार की है, 1919 का जो अधिनियम आया था उसके तहत ही स्वीकार की गई है। ठीक है, तो ये है हमारे भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम अगला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई सारे के सारे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।